ऑर्डर ऑफ आईटीसी यूटिलाइजेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट। हेलो एवरीवन, टैक्स बाइट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का सही प्रकार इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मतलब आईटीसी का इस तरह इस्तेमाल करना कि वो पूरी तरह से यूज हो जाए और आप जीएसटी का पेमेंट जो कैश में करते हैं उसमें बचत हो सके। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास आईटीसी होने के बाद भी आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए ही हम आज चर्चा कर रहे हैं आईटीसी के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो टाइप्स ऑफ जीएसटी और ये टैक्स कब और कैसे लगता है नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक कर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। आईजीएसटी का क्रेडिट जो है कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो इस्तेमाल हो सकता है फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आउटपुट। दूसरा, सीजीएसटी का जो क्रेडिट है कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। और एसजीएसटी का जो क्रेडिट है यानी कि आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, यानी कि क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं चलती। इसको ग्राफिकली और अच्छी तरह समझ लेते हैं। आईजीएसटी का जो क्रेडिट है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए, सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए और एसजीएसटी की लायबिलिटी के लिए। ठीक है जी, सभी टैक्सेस के लिए आईजीएसटी का इनपुट यूज हो सकता है। सीजीएसटी का जो क्रेडिट है यानी कि आईटीसी वो यूज हो सकता है फॉर लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी, दोनों के लिए ये यूज हो सकता है, एसजीएसटी के लिए नहीं। एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का जो आईटीसी है वो यूज हो सकता है फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी या फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी के लिए नहीं। आप ये देख लीजिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पे हम कुछ समझते हैं। एक सर्कुलर आया था, इसमें क्लैरिफिकेशन दी गई 98/17/2019 डेटेड 23 अप्रैल 2019। सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये क्या कहता है? क्रेडिट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स हैज टू बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, देन सेंट्रल टैक्स एंड देन स्टेट टैक्स इन दैट ऑर्डर मैंडेटली। मतलब कि आईजीएसटी का जो मेरा क्रेडिट है उसको सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे आईजीएसटी के पेमेंट के लिए, फिर सीजीएसटी के पेमेंट के लिए, फिर एसजीएसटी के पेमेंट के लिए, इसी ऑर्डर में मैंडेटरी। ठीक है, इससे जो है टैक्स पेयर को बहुत चैलेंज फेस करने पड़े। उसके पास जो एसजीएसटी का क्रेडिट था वो एक्यूमुलेट हो जाता है और एसजीएसटी का क्रेडिट होने के बाद भी उसे सीजीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। इसीलिए एक न्यूली इंसर्टेड रूल 88A लाया गया सीजीएसटी रूल में। उसके मुताबिक क्या है, जो ऑर्डर है ऑफ सेटिंग ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी का जो आईटीसी है उसको सेट ऑफ करने का एक ऑर्डर बताया गया है कि आप जो है सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी इस्तेमाल कर लीजिए आईजीएसटी के आउटपुट के लिए, फिर इन एनी प्रोपोर्शन एंड इन एनी ऑर्डर आप बिटवीन सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच में किसी भी प्रोपोर्शन, किसी भी ऑर्डर में आप यूज कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि पहले उसे इस्तेमाल कर लीजिए आईजीएसटी के आउटपुट के लिए। ठीक है, इसको और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए, टाइप ऑफ जीएसटी, तीनों टाइप के जीएसटी है यहाँ पे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आउटपुट लायबिलिटी जो बन रही है 500 500 500। आईटीसी मेरे पास अवेलेबल कितना है? 1000 रुपए। आईजीएसटी का, सीजीएसटी का 300 और एसजीएसटी का 300। ये मेरा एक सिंपल सा बिल्कुल एग्जांपल है। अब इसको हम देखते हैं सेट ऑफ कैसे करेंगे सेक्शन 49 के
अकॉर्डिंग, जो कि पोर्टल भी इसी मैनर में आपका सेट ऑफ करता है आईटीसी। सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं टाइप ऑफ जीएसटी, लाइबिलिटी, आईटीसी, सेट ऑफ का कॉलम और कैश में पेमेंट और आईटीसी अवेलेबल। टाइप ऑफ जीएसटी तीनों आ गए, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, लाइबिलिटी 500 500 500, आईटीसी मेरा 1000 300 300, वो ही जो एग्जाम्पल में लिखा है। अब देखिए ये 500 रुपए आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी है इसको मैं सेट ऑफ कर रहा हूं फ्रॉम आईजीएसटी इनपुट आईटीसी, और सीजीएसटी की जो लाइबिलिटी है इसको भी मैं सेट ऑफ कर रहा हूं फ्रॉम आईजीएसटी, और यहां पर मेरा आईजीएसटी का आईटीसी पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया। और एसजीएसटी का जो लाइबिलिटी है उसको मैं सेट ऑफ कर रहा हूं फ्रॉम एसजीएसटी आईटीसी। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए 300 रुपए सेट ऑफ हुए हैं एसजीएसटी के, 200 रुपए कैश में पे करने पड़ गए। ठीक है, अवेलेबल आईटीसी कितना, आईजीएसटी का पूरा हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। सीजीएसटी में मेरा 300 रुपए आईटीसी अवेलेबल है और एसजीएसटी में मेरा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रूल 88A के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। इसमें तीनों टाइप के आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी आ गए। 500 500 500 लाइबिलिटी, आईटीसी 1000 300 300। 500 रुपए का आईजीएसटी का जो लाइबिलिटी है वो पेमेंट होगा फ्रॉम आईजीएसटी। पहले मैंने आईजीएसटी का पेमेंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, कैसे कर दिया, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। अब ये जो 500 रुपए बचा इसको मैंने 250 रुपए सीजीएसटी में बांट दिए, 250 एसजीएसटी में। अब ये 250 फ्रॉम आईजीएसटी, 250 फ्रॉम एसजीएसटी, और यहां पे सेट ऑफ हो गया एसजीएसटी, 250 फ्रॉम आईजीएसटी और 250 फ्रॉम एसजीएसटी। तो इस तरह से सीजीएसटी की जो पूरी लाइबिलिटी थी वो किस तरह से सेट ऑफ हो गई, 250 फ्रॉम आईजीएसटी और 250 फ्रॉम सीजीएसटी। एसजीएसटी की भी इसी तरह से सेट ऑफ हो गई। अब ये देखिए मेरी पूरी लाइबिलिटी सेट ऑफ हो गई, कैश में कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ा और मेरा आईटीसी बच गया 50 रुपए सीजीएसटी का, 50 रुपए एसजीएसटी का। जबकि सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग उस ऑर्डर में अगर हम करना पड़े, उस ऑर्डर में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे 300 रुपए आईटीसी होने के बाद भी हमें 200 रुपए कैश में पेमेंट करने पड़ रहे थे। तो इस ऑर्डर में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हमारी जो है लायबिलिटी कम से कम बने। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।